हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो इंग्लिश है तो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले आपके प्रैक्टिस सेट 7 तक क्लियर किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, आप एक एक करके वॉच कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को क्लियर करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे साथ 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो मैं अभी क्लियर कराएगा, तो शुरू से लेकर के आखिर तक आप अपने पूरे जोश के साथ बने रहेंगे और आप बीच में कहीं भी नहीं जाएंगे, बल्कि पूरे वीडियो को, पूरे सवालों को, पूरे क्वेश्चनों को हल होने तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस आपके दिए गए हैं तो इन सेंटेंस में जो आपके नॉन फिनिट वर्ब हैं उनको आपको छांटना है। तो ध्यान दीजिएगा कि नॉन फिनिट वर्ब को छांटने के 4 तरीके हैं। अगर सेंटेंस के अंदर में कहीं पर आपको V4 दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि वो नॉन फिनिट है। तो या फिर आपका V3 है ना, 2 + V3 है, या फिर आपका 2 + V1 है, या फिर आपका V3 है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, नॉन फिनिट वर्ब कहलाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर सेंटेंस के अंदर में V4 भी पाया जाता है, यानी ING वाला फॉर्म कहीं पर आता है तो वो नॉन फिनिट होगा। तो अगर हम इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है क्या, प्लेइंग। तो प्लेइंग जो है ना ये आपका V4 है ना, ING फॉर्म है ना लगा हुआ, ING प्लेइंग V4 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी प्लेइंग जो है V4 में है तो ये हो जाएगा नॉन फिनिट वर्ब। समझ में आ गया। चलिए अब इसी के साथ में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सारे सब्जेक्ट का तैयारी आपको इसी चैनल से कराई जाएगी। आप लोग प्रत्येक दिन जो है 8 बजे हमारे चैनल पे आ जाएंगे और आप लोग जो क्लास जो चलती है तो उसको आप पढ़ा करेंगे। तो चलिए अब अगला जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ है कि आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर शी टोल्ड। तो शी सेड दैट डॉट डॉट आफ्टर डिनर। इसमें कह रहा है कि ये जो आपके सेंटेंस है तो इसके अंदर में जो खाली जगह है तो इसमें क्या आएगा। आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पहला जो सेंटेंस है ना वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट जो है वो बदलेगा किस में, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट वाला ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी शी लव्ड, ये क्या है, ये किस में है, तो ये है आपका सिंपल पास्ट में। तो शी लव्ड यानी शी सेड दैट शी लव्ड चॉकलेट्स आफ्टर डिनर। ठीक है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि which of the following sentence has not correct punctuation marks। सामने जो ये जो 4 ऑप्शन है तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही पंचुएशन मार्क्स नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कौन गलत है उसमें से वो खोजना है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी देखिए कि हाउ हाई माउंटेन इट इज, तो यहाँ पर भी पंचुएशन मार्क्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी किया गया है, यहाँ पर भी किया गया है। लेकिन माय गॉड बिलीव यू, तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर पंचुएशन मार्क नहीं है। तो ये आपका होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी ये गलत, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, तो इसीलिए गलत को ही चुनने के लिए कहा रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाय द टाइम शी वाज 15 शी डॉट डॉट ए ब्यूटीफुल सिंगर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली स्थान में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पहला जो सिंपल पास्ट है, यानी जो बाय द टाइम शी वाज 15, तो ये किसमें, सिंपल पास्ट में है। ठीक है। तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर क्या बैठेगा, शी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैड बिकम, शी हैड बिकम ए ब्यूटीफुल सिंगर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए जी अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल ऑप्शन। सुटेबल ऑप्शन जो
सुटेबल ऑप्शन के साथ में आपको जो है सेंटेंस को मुकम्मल करनी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डॉट इट इज रनिंग नाउ वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे शुरू में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, यानी कि एज का मतलब होता है जैसे कि, यानी कि जैसे कि वर्षा हो रही है अभी, जैसे कि अभी वर्षा हो रही है, वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि एज का प्रयोग होगा, एज का मतलब जैसा। अब आइए 6 नंबर को हल करते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो इडियम्स दिए गए हैं तो इनका जो बेस्ट मीनिंग होगा उनके साथ में इसको मैचिंग करके उसको टिक लगानी है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, रन इनटू है ना, रन इनटू का मतलब होता है अचानक भेंट होना, है ना, क्या ऊपर में रन इनटू, रन इनटू का माना होता है अचानक, अचानक भेंट होना, है ना। ठीक है, तो अब आइए एक एक करके इनका माना देखते हैं और देखते हैं कि रन इनटू जिसके माना है अचानक भेंट होना, तो इनके माने किस के साथ में मिलते हैं। तो आर्ग्यू अगेंस्ट सम ऑन और समथिंग जिसके माना होता है किसी चीज के लिए बहस करना, तो ये तो गलत हो गया, ये मीनिंग नहीं बैठ रहा है। टू रिजेक्ट जिसके माना है रद्द करना, ये भी गलत नहीं बैठ रहा है उसके ऊपर में। सेम है कि टू रन इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि उल्टी दिशा में दौड़ना, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि रन इनटू के साथ में मिलता होगा। यानी मीट एक्सीडेंटली का माना होता है संयोग से भेंट होना, संयोग से मुलाकात हो जाना, या फिर अचानक भेंट होना, या फिर संयोग से, है ना, संयोग से, यानी जिसका मन अचानक भी कह सकते हैं कि अचानक जो है कि भेंट हो जाना, मुलाकात हो जाना, तो दोनों मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर अगला बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, जोश बरकरार रखेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे एक मरतबा। सभी स्टूडेंट अभी क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इतना ही कर सकते हैं ना, वीडियो को तो लाइक जरूर कर सकते हैं आप लोग, कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में क्या करनी है, खाली स्थान को भरनी है। यहाँ कह रहा है देयर डॉट डॉट मेनी मेनी स्लीप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेनी है ना, मेनी के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो सिंगुलर वर्ब कौन है इसमें से, ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, बचा कौन, डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। देयर इज मेनी स्लीप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है, मेनी के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है, तो इज हो गया सिंगुलर, राइट हो जाएगा। अगला है आपका कि ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, आई हैड रिटन द लेटर, है ना, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, इनको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। आइए चेंज करते हैं। तो यहाँ है आई हैड रिटन द लेटर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ये जो आई हैड रिटन द लेटर है, ये किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। द लेटर हैड बीन राइटन बाय मी, तो इसका क्या हो जाएगा, द लेटर हैड बीन राइटन बाय मी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में खाली स्थान भरें। ही पुट डॉट हिज शर्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑन, है ना। ही पुट ऑन हिज शर्ट, यानी जो है ना उसने अपने शर्ट शर्ट पे रखा, है ना। तो पुट का मतलब होता है ना पहनना होता है, मतलब पुट ऑन का मतलब यहाँ जो है पुट के बाद अगर ऑन लगा देंगे तो हो जाए पहनना। ही पुट ऑन हिज शर्ट, उसने अपने शर्ट को पहना। ही पुट ऑन हिज शर्ट, उसने अपने शर्ट को पहना। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करिए, उन्हें शर्ट को पहन रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि नॉन डेफिनिट वर्ब जो है इनमें से सेंटेंस में चुनना है। जैसे ओपनिंग द ड्रॉवर, ही टूक आउट ए पेन ना, तो यहाँ पर जो नॉन डेफिनिट वर्ब है उसको खोजना है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया कि जो नॉन डेफिनिट वर्ब कैसे चुनेंगे, तो उसके लिए 4 तरीके आपको बताए। उनमें से एक है कि अगर कोई वही फॉर्म में, यानी वर्ब फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में अगर कोई रहे तो वो नॉन डेफिनिट वर्ब होता है। वर्ब का चौथा रूप क्या होता है, नॉन डेफिनिट वर्ब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ओपनिंग, ये आपका क्या है,
नॉन फिनेट वर्ब है, क्योंकि ये V4 में है। V4 में अगर कोई रहता है ना ING वाला फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन फिनेट वर्ब। अगला देखिए कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में आपको क्या करना है, खाली ये चुनना है। फिल अप द ब्लैंक, खाली स्थान को ये करना है। तो देखिए वी यूज टू शो रेफरेंस और लाइफ स्पैम, जिसके माना होता है हम लोग लाइफ स्पैम किससे बताते हैं, हम रेफरेंस किससे बताते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट दे करके हम लोग लाइफ स्पैम या फिर रेफरेंस को बताते हैं। बस समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला देखिए कर रहा है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी कि इसमें इडियम्स दिया गया है ना, ये इसमें क्या दिया गया इडियम्स, यानी जो है ना स्नेक इन द ग्रास, जिसके माना होते हैं, जिनके माने होते हैं छुपा दुश्मन। ठीक है, क्या होता है छुपा दुश्मन। ठीक है, छुपा दुश्मन। तो आइए इन चार के मीनिंग को समझते हैं और जानते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा। ये हिडन एनिमी, जिसका माना भी होता है छुपा दुश्मन। तो ये हिडन एनिमी, छुपा दुश्मन, स्नेक इन द ग्रास, छुपा दुश्मन, दोनों एक ही हुआ ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, बाकी तीनों गलत होगा। आइए इसका माना भी समझ लेते हैं। ये क्वारलिज्म पर्सन, जिसके माना होता है आगामी समस्या, ये सॉरी झगड़ालू व्यक्ति। अगला है फोर्थ कमिंग ट्रबल, जिसके माना होता है आगामी समस्या। ए पॉइजनस स्नेक, जिसके माना होता है जहरीला सांप। तीनों गलत, एक नंबर सही। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो सही होगा वो आपको इस खाली स्थान में लगानी है। कह रहा है अभिमन्यु इन इज द सन डॉट अर्जुन, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑफ होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी अभिमन्यु जो है अर्जुन का बेटा है, तो ऑफ लगेगा तब ना, अर्जुन का बेटा ऑफ लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इडियम दिए गए हैं और यहाँ पर कॉल अपॉन। अच्छा, कॉल अपॉन का मतलब समझते हैं ना, बुलाना, बुलाना। अच्छा, टू शाउट, इसका भी माना होता है बुलाना, तो दोनों के होना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। समझे, कॉल अपॉन का माना भी बुलाना, टू शाउट का माना भी बुलाना, तो दोनों एक ही हो रहा ना भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला दोनों गलत होगा, यानी टू अपील का मतलब होता है अनुरोध करना, अपील करना। टू चेंज मतलब बदलना। टू बोदर का मतलब होता है परेशान करना, गलत। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए 15 नंबर में यहाँ कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि अगला जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा टेंस है, कौन सा काल छुपा हुआ, कौन सा जमाना पाया जा रहा है। यानी वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड, तो इसमें जो है ना, कौन सा इसमें काल पाया जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। चलिए कमेंट कीजिए तो, चलिए बताइए। जी आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, शायद डी को ही टिक लगाए होंगे आप, जो बिल्कुल सही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है ये वाला। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड, ये बिल्कुल आपके परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरनी है। दिस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉट यूजफुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पीसेस जो है ना के साथ में प्लूरल वर्ब आता है। देखिए पीस का मतलब होता है टुकड़ा और पीसेस का मतलब होता है बहुत सारे टुकड़े, तो ये जो है ना ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ है प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इज भी सिंगुलर है ना, वाज भी सिंगुलर है, तो आर जो है ना ये प्लूरल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल शब्द, यानी कि इसको कंडीशनल बेहतर से बेहतर शब्द बनाने के लिए द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे डॉट फ्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड बी लगेगा कि हैव बीन या इज विल, क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो
आप देख सकते हैं कि रनवे जो है, ठीक है, तो रनवे के साथ में जो है ना ज्यादातर सिंगुलर वर्ब ही आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। बस समझ में आ गया। चलिए जी, अगला है 18 नंबर में, यहाँ कर रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल कोहेसिव डिवाइस। ठीक है, कोहेसिव डिवाइस जो है जो परफेक्ट बैठेंगे उसी को डालना है। देयर इज नो होमवर्क टुनाइट डॉट डॉट डॉट, देयर हैज बीन नो होमवर्क ऑल वीक। क्या होगा खालिस्तान में? इन फैक्ट, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, क्या होगा? देखिए, कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग होता है उसके बाद, और देयरफॉर का मतलब इसलिए, है ना, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, इनफैक्ट का मतलब होता है दर हकीकत, असल में, जो भी कह लीजिए आप। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी एज अ रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा, एज अ रिजल्ट देयर हैज बीन नो होमवर्क ऑल वीक। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने 19 नंबर यहाँ कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन में का कंडीशनल सेंटेंस। वही सेम चीजें जो बेहतर होगा इनमें से उनको आपको यहाँ पर डाल देनी है। ओके, चलिए जी, कह रहा है कि इफ ही डॉट डॉट क्वाइटली दे विल नॉट हियर हिम। तो क्या होगा? क्या होगा भाई, कमेंट कीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जुमला है ना, ये आपके सिंपल फ्यूचर में है। तो ये जो है ना, ये भी किस में आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। ये जो है सिंपल फ्यूचर में है, तो ये हो जाएगा आपका किसमें? सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट, यानी कि एक है ना अप्रॉक्स है ना B5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कह रहा है कि आपके जो डायरेक्ट स्पीच से आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर है कि व्हाट हैव यू डिसाइड टू डू, शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम और डॉट डॉट डिसाइडेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप, मैं इस सवाल का जवाब आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग फिर से सवाल को देख लें एक बार तो, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट करें। कमेंट में आप बताएं कि इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे खुद से, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप गलत भी कमेंट करेंगे ना, तो मैं आपको इम्प्रूव करके सही जो रहेगा वो मैं आपको बताएगा। तो इसीलिए आप पहले कमेंट करें कि इसका ऑप्शन नंबर A B C D कौन सा सही होना चाहिए। कमेंट करें, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक कराया, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को मैं क्लियर करा दिया हूँ। इससे पहले भी क्लियर कराया जा चुका है 7 तक, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन एक और तो चेक कर लेंगे। और अगर आप उर्दू का भी क्लास करना चाहते हैं तो उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का बहुत सारे वीडियो बनाई जा चुकी है, आप देख लेंगे कुर्ता प्ले लिस्ट में जा करके। और उसके बाद में 8 बजे जो क्लास अपलोड होती है ना, तो प्रत्येक दिन आप ज्वाइन हुआ करें। ठीक है, प्रत्येक दिन क्लास करें, आपकी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू क्लास करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद।